वो भी टाइम के ड्यूटी चले जाएं तो ये समझिए कि हम जो होम्स हैं उनके काम आधे से ज़्यादा जो है ना स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। उसके बाद तो दिन पड़ा हुआ है काम करने के लिए, पर अर्ली मॉर्निंग की जो हमारी रूटीन होती है वही सबसे भाग दौड़ भरी होती है। पीछे जो आप ये बेटा देख रहे हैं ये मेरे रिलेटिव का बेटा, इनका एक ही बेटा यही बेटा है, तो इसको भी आपने देख लिया। बहाने से मैंने खाना बना रही थी तो पीछे ये कैमरे में आगे, बस ये है ऐसे मैंने बिल्कुल जहाँ ये बैठे हैं वहाँ कैमरा नहीं लगाया, मेरे को अच्छा नहीं लगा और खाना इंजॉय किया हम सभी ने। इसके बाद ये जा रहे हैं, अपनी गाड़ी है इनकी, तो जा रहे हैं इस टाइम वापस घर। बस रात ही काटी और दूसरे दिन ये 10 साढ़े 10 कुछ ऐसा टाइम था, निकल गए थे ये घर के लिए। ये भी वहाँ के ही हैं जहाँ से हम हैं, चंबा डिस्ट्रिक्ट के वहाँ के ही है। मेरी सगी बुआ जी हैं, एक ही बुआ है मेरी, उनके बहू बेटा है। ये पुलिस में जैसे करते हैं वैसे ऊना में इनकी ड्यूटी भी थी, पर अभी ही ट्रांसफ़र हुई है, मैक्सिमम 1 मंथ हुआ। तो यहाँ आए थे ये घूमने के लिए और हमारे यहाँ ठहरे तो निकल गए। आ गई हूँ वापस और बर्तनों का ढेर आप देख सकते हैं, इसको करूँगी मैं फटाफट से क्लीन। बर्तन जो है ना अर्ली इनके ज़्यादा ही हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट भी होती है और कुछ एक बनता है, चाय बनती है, सब्जी बनती है, तो इनको मैंने फटाफट क्लीन कर दिया। हाथों हाथ हम बर्तन क्लीन कर दें तो एक किचन में हाइजीनिक बनी रहती है और जल्दी से धुलते हैं। और यहाँ पर जो है बर्तन धुलने के बाद मेरा चपाती का कपड़ा होता है, उसको मैं हमेशा यहाँ ही धुलती हूँ किचन में, कभी भी बाथरूम में लेकर नहीं जाती हूँ। जो विम लिक्विड होता है उसको डालकर गुनगुने पानी से यही धुल देती हूँ। भाप बनती है अच्छी खासी जो हमारा हॉट केस होता है, और इसको 3 या 4 दिन बाद तो मैं ज़रूर धुल देती हूँ यहाँ पर ही जब बर्तन धुलती हूँ उसके बाद। और जो मेरा हॉट केस है उसको भी साथ साथ में धुल देती हूँ, तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ये हॉट केस का जो कपड़ा अगर हम 4-5 दिन के अंदर इसको ना धुलें तो उसमें से स्मेल आने लगती है। इसका एक ही रीज़न है, इसमें भाप बनती है, गर्मा गर्म हम चपाती डालते हैं। इसके बाद बारी आ चुकी है जो मेरा गैस स्टोव है, इसको मैंने क्लीन किया। हाथों हाथ जो मेरा सेल्फ काउंटर है और मेरा किचन आप चमचमाता हुआ देख सकते हैं। किचन तो मैंने बढ़िया जैसे चमका दिया है। और नेक्स्ट बारी आती है अब मेरी हाउस क्लीनिंग की। शुरू होता है मेरा हाउस क्लीनिंग हमेशा सोफे से। सोफे को मैं बढ़िया जैसे डेकोरेट करके रख दूंगी। वैसे मैं कभी कभी रात को भी डेकोरेट कर देती हूँ, अगर मैं रात के टाइम जल्दी हो जाऊँ तो मैं ये जो डेकोरेट करने वाला होता है, जैसे कोई बेड खाली है उसको डेकोरेट कर दूंगी, डाइनिंग टेबल, ये हो गया सोफ़ा। तो आज हम रात को बहुत लेट सोए थे, बहुत लेट गपशप लगाई थी, 12 बजे के करीब सोफे के ऊपर यहाँ बैठे हुए थे। इसके बाद बारी आ चुकी है, रजाई निकाली थी इसको क्लोज करने की। हाथों हाथ ही मैं ये क्लोज कर दूंगी, जो इसका कवर है इसमें डाल दूंगी और रख दूंगी। मैंने कवर हमेशा रखे होते हैं, इनको फेंकती कभी नहीं हूँ। ये रजाई इसमें ही आई थी और इसमें ही मैंने वापस रैप करके दोबारा रख दिया है, ऐसे धूल मिट्टी इनके ऊपर नहीं जमे। और बेड को भी बढ़िया जैसे डेकोरेट कर दिया है। अब बारी आ चुकी है डस्टिंग की, तो बारी बारी मैं कमरों से कूड़ा मैं बाहर की तरफ लाऊंगी और अब पहुंच जाऊंगी सीधा लिविंग रूम में। और एक गलती में से जो होती है, बहुत ही दुख हुआ था आज मेरे मन को। आप देखते हैं जो मेरा ये फ्लावर पॉट है ना, टूट गया, टक करके टूटा। और मेरे फूलों को कुछ हो जाए तो पूरा दिन मेरा वेस्ट जाता है, मन मेरा बहुत ही खराब हो जाता है। जैसे ये गमला पलटा और टक करके टूटा, तो आप देख सकते हैं ये मेरा फूल कितना प्यारा है, मेरा आज टूट चुका है। चलिए जी, अब इसका क्या ही सल्यूशन ढूंढे, दुख तो बहुत हुआ। और यहाँ पर जो है मैंने फिर इसके बाद मिट्टी वगैरह इकट्ठी की, गमले में डाली और इसको ले जाऊंगी बाहर रख दूंगी। देखेंगे नेक्स्ट इसका क्या होगा, इतना बड़ा तो गमला मेरे पास है नहीं। सर्दियों का टाइम एक ऐसा टाइम होता है, जो ये टाइम है दिसंबर और जनवरी, धुंध का टाइम होता है। इस टाइम सबसे ज्यादा प्लांट जो है हमारे पौधे सूखते हैं, खासकर जो इंडोर होते हैं, तो इनका सूखने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या बनता है। अगर मैं ट्रांसफर भी कर नेक्स्ट में तो थोड़ा ना सूखने का खतरा रहता है ये टाइम जो होता है। मैं पोछा लगा रही थी तो इसी बीच में आ चुका है मेरा
कचरे वाला जो कूड़ा लेने आते हैं फ्लैटों में, वो आ गया था तो उसको मैंने दे दिया है यहाँ पर। और अब लगेगा पोछा। पोछा मैं रूम में लगा चुकी हूँ और अब पहुँच चुकी लिविंग रूम में। इसके बाद लगेगा लिविंग रूम के बाद किचन में, बाहर वाले रूम में, और सीधा जाऊंगी मैं बाहर। फटाफट से पोछा लगा लेते हैं। आज पिछले कल हमारे वैसे चंडीगढ़ में बारिश हुई थी, बारीक बारीक बारिश हुई थी, अच्छी हो गई थी। ना मैं बोलूंगी कि थी, ना मैं बोलूंगी कि ज्यादा हुई थी। तो आज ठंड का लेवल थोड़ा बढ़ ही गया है। ना जाने 2.5 महीने बाद कि 3 महीने बाद बारिश हुई, इतना मेरे को याद नहीं है, पर इतना तो लग रहा है कि अच्छे खासे टाइम बाद हुई। दिवाली से पहले की बारिश हुई थी, दिवाली के भी पता नहीं कितने टाइम पहले की, दिवाली के बाद बारिश हुई। जितना भी दिवाली, दशहरा और ये गुरु पर्व वगैरह होता है, पटाखे फूटते हैं, वो जितना भी पोल्यूशन है वो हमारे इन्वायरमेंट में वैसे ही घूम रहा है। बारिश जब होती है तो ये सारा जो पोल्यूशन होता है थोड़ा बैठ जाता है, हेल्थ के लिए अच्छा रहता है बारिश का होना। पर थोड़ी बहुत हुई है, नेक्स्ट आगे देखते हैं सर्दियों में कितनी बारिशें होती हैं। पोछा मेरा लग चुका है और जो मेरा फ्लावर पॉट है उसको मैंने चेंज करने की सोच ली है। ये मेरे पास छोटा सा एक फ्लावर पॉट था मेरे पास। जब मेरे हस्बैंड जी, अगर मैं बात करूं 5-6 मंथ पहले की, तो यहाँ पर ही थे एनसीसी में, हमारे ही रहते थे। इनकी एनसीसी में चंडीगढ़ में ड्यूटी थी, तो 2-2.5 साल के करीब हमारे साथ ही रहे। तो उनका बर्थडे था, तो उस बर्थडे में मैंने इनको 2 प्लांट, यहाँ नर्सरी पड़ती है चंडीगढ़ में, लाई थी, तो इनको मैंने बर्थडे में गिफ्ट दिया था। तो फ्रेंड्स वो वाला मेरा फ्लावर इतना प्यारा था, पर्पल का था और बीच बीच में ग्रीन ग्रीन, और एक में ऐसे लग रहा था कि आर्ट की हुई है, लाइनें लाइनें लगाई हुई हैं। फ्रेंड्स वो 6 महीने के अंदर सूख गए और इतने प्यारे थे। बस वो पॉट खाली हुआ था तो उसमें मैंने ट्रांसफर कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं अब ये बचता है कि नहीं बचता है, क्योंकि इस टाइम जो फरवरी में फ्लावर जो भी है, मतलब ये प्लांट बचाना बहुत ही मुश्किल है, और ट्रांसफर जब हम दूसरे में करेंगे तो इनकी जड़ें हिल जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। घर में पूरा मेरा क्लीन हो चुका है, आप फाइनली लुक देख सकते हैं। घर को मैंने चमका दिया है और इसके बाद मेरा काम है नहाने के लिए जाना। बैलून आपको दिख रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बैलून इतने पुराने हैं, जब रिटायरमेंट हुई थी उस दिन पार्टी थी, उस दिन के बैलून है। ना तो ये फट रहे हैं या ना तो ये खराब हो रहे हैं। इस टाइम मैं आ चुकी हूँ नहा करके, बाल आज नहीं धुले। और सबसे पहला काम के बाद जब मैं आती हूँ मॉइस्चराइजर लगाना, हाथ और मुंह में मॉइस्चराइजर लगाया, कंघा लगाया, और इसके बाद पहुंच चुकी हूँ मैं किचन में। तो फ्रेंड्स आजकल सर्दियों में भरपूर गाजरें आ रही हैं, और गाजरें आ रही हैं, सर्दियाँ तो गाजर हुआ ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस टाइम मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। अगर मैं क्वांटिटी की बात बताऊं तो मैंने 2 केजी गाजर ले ली है, 2 केजी के हिसाब से ही मैं बनाऊंगी। 3 केजी मैं गाजर लाई थी और स्पेशली मैं 2 केजी अलग से वेट करवाया था कि मेरे को 2 केजी अलग से, 1 केजी अलग से दो। कुछ एक की मैंने सुबह सब्जी बनाई थी और 2 केजी मैंने छील ली है। चलिए जी थोड़े से मैं आपको बता देती हूँ कैसे कैसे जो है मैंने बनाया था। छीलने के बाद इसको मैंने धो लिया। केमिकल की तो भरमार होती है, जो यहाँ हम जितनी भी सब्जियां खरीदते हैं, तो इनको गुनगुने पानी से धो लिया था। और इसके बाद बारी आती है इसको कद्दूकस करने की। अच्छा खासा टाइम लगेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 केजी जो गाजर होती है उसको कद्दूकस करना, मसाला अच्छे खासे बनेंगे। और बढ़िया मैंने कद्दूकस किया। परात देख सकते भर चुकी है मेरी पूरी 2 केजी से गाजर से। गाजर का हलवा एक ऐसा हलवा है कि आप इसको 1 हफ्ता तक रख कर खा सकते हैं एज ए स्वीट, मतलब ये मिठाई में ही आता है गाजर का हलवा, और हेल्थ में तो बेस्ट ही है ये। अब मैं कढ़ाई जो है लोहे की कढ़ाई ले रही हूँ। लोहे की कढ़ाई एक ऐसी कढ़ाई होती है, इसको यूज करने से भी पहले भी धुलो और यूज करने के बाद भी धुलो। तो मैंने इसको धुल लिया है और इसमें ऐड कर लिया है देसी घी। अच्छा खासा मैंने देसी घी ऐड किया है और इसके बाद जाएगी जो मैंने गाजर कद्दूकस पूरी की पूरी गाजर इसमें ऐड होगी। और इसके बाद जो है इसको हम बढ़िया जैसे पलटेंगे, भूनेंगे।
जितना हम पलटेंगे भूनेंगे, मैंने तकरीबन 10-15 मिनट में तो भूनना था, 15 मिनट के लिए। इसका जो मॉइस्चराइजर पानी है थोड़ा सूख जाएगा और में ये भुन जाएगी। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें दूध। अगर मैं दूध की क्वांटिटी बोलूं तो 2 kg मेरे गाजर थी, तो मैंने आधा kg की थैली एक डाली दूध की, और मतलब पौना kg रखो आप, मैंने पौना kg दूध इसमें ऐड किया। और फ्रेंड्स दूध जो इसमें वो डलेगा फुल फैट दूध, फैट निकाल कर, मलाई निकाल कर बिल्कुल भी दूध इसमें यूज ना करें। इसके बाद मैंने डाली इलायची मैंने तोड़कर उसका बीज निकाल लिया अंदर का, वही डाली। मेरे पास इलायची पाउडर नहीं है फ्रेंड्स, आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप वही यूज करें। मैं वही कूटा, और इसके बाद आ गए हैं ड्राई फ्रूट मैंने डाले, काजू, अखरोट, बादाम वगैरह ड्राई फ्रूट भी इसमें ऐड हुए। आप भून भी सकते हैं, भून कर भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, पर मैंने ऐसे ही डाले क्योंकि घी में पहले भुना हुआ है हलवा, और इसके बाद भी ये बहुत भुनेगा ये हलवा। और ये मैंने लिया है मावा, जो मावा लिया है मैंने 2 kg गाजर है तो 1 पाव मैंने मावा लिया है, इसको मैंने कर लिया है अलग अलग। अब होगा मावा इसमें ऐड, इसको पलटेंगे, भूनेंगे, बढ़िया जैसे पकाएंगे, और इसके बाद जब ये थोड़ा मिक्स हो जाएगा लगेगा तो इसमें चीनी ऐड होगी। चीनी की अगर मैं क्वांटिटी बोलूं तो चीनी में मैंने 2 कटोरी इसमें ऐड की है। ये जो आप कटोरी देख सकते हैं 2 मैंने ऐड की है। इसको पलटेंगे, जब चीनी हम डालेंगे तो ये चीनी पानी छोड़ती है, तो फिर से इसको भूनेंगे और फ्रेंड्स अब इस टाइम सबसे बड़ा खतरा है, जो कढ़ाई होती है ना ये चिपकाती है, मतलब चिपकता है इस टाइम हलवा, तो इस टाइम ये ध्यान रखना, साथ में खड़े रहना है और साथ में पलटते रहना है। तो आप हलवा देख सकते हैं कैसा जो है मेरा हलवा बन रहा है। जब आपको लगने लगे कि चिपक रहा है थोड़ा, तो आप इस टाइम घी भी ऐड कर सकते हैं। मेरे को लग रहा था कि हलवा मेरा चिपक रहा है, मैं फ्लेम भी सिम कर रही हूँ फिर भी चिपक रहा है, तो इसमें आप जरूर घी ऐड करें। तो मैंने जो है घी बारी बारी ऐड किया जब तक ये चिपकना बंद ना हो रहे, फ्लेम फुल ना रखें। हलवा बनकर हो गया रेडी, और इसको मैंने बाउल में ट्रांसफर किया, डेकोरेट किया है खोए से। जो मेरा मावा बचा हुआ था थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, उससे मैंने डेकोरेट कर दिया है। फ्रेंड्स आप के पास अगर स्टील का कढ़ाई है उसमें ही बनाएं, क्योंकि मेरे पास स्टील का बड़ा बर्तन नहीं था, इसी कारण मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाया, और थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। टेस्ट में और हेल्थ में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। आयरन तो वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, पर थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा हलवे का, तो आप ये ध्यान रखें। और ये बड़ा जैसा बाउल मैंने अलग से उठाकर रख लिया है, इसको हम एज ए मिठाई खाएंगे 1 हफ्ता तक, और बढ़िया हेल्थ में भी बेस्ट और टेस्ट में भी। दूसरा हस्बैंड जी मेरे आ रहे हैं अभी 1-2 दिन के अंदर, तो उनको मैं प्यारा सा सरप्राइज दूंगी। उनको ऐसी चीजें बहुत ही पसंद है, बहुत पसंद करते हैं, खाने पीने के अच्छे खासे शौकीन हैं। तो ये मैंने बाउल उठा लिया है, और इसके बाद भी हमारा गर्मा गर्म हलवा कढ़ाई में और बच चुका है, तो एक कटोरी जो है हमने इंजॉय कर ली। बच्चे आ चुके हैं यूनिवर्सिटी से इस टाइम, तो चलिए जी इसी के साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूंगी, और मैं मिलूंगी आपसे कल यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।